மக்களவையில் சர்ச்சைக்குரிய வக்ஃப் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு இது தொடர்பாக பேசி வருகிறார். பார்க்கலாம். तो अच्छा जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है वो तो सरकार को शाबाशी देंगे. उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमको रखना पड़ा. आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को इस वक्फ बोर्ड का प्रावधान से हटा दिया था. इसको हमने लगाया है. तो आप तो मालूम है दी लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 will now apply to the work property claims from the date of commencement of this act aiming to reduce prolonged litigation. ये बहुत बड़ा मैं मानता हूं एक कदम उठाया है. और जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था. सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है. सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है. वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है. वो लोग कुछ लोग चंद लोग अपने के लिए अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई. अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से अध्यक्ष महोदय जी, इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आया है. आज पूरा हमारा देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो, देश भर में आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए. वो इसलिए कि सेक्शन 40 का मिसयूज होता था. सर आप सोचिए, केरला का एमपी, तमिलनाडु का एमपी लोग तो सोचिए, अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो आप क्या विरोध झेलना पड़ेगा बाहर में. आप कल्पना कीजिएगा. अभी से आप सोचिए. मैंने पिछली बार भी बताया सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में, तो आपको बताया जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था. तिरुचेंदुराई विलेज तमिलनाडु में उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है. फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का சர்ச்சைக்குரிய வக்ஃப் வாரிய திருத்த மசோதா இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அதன் மீது உறுப்பினர்கள் உரையாற்றி வருகிறார்கள். அந்த வகையில் அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜுவின் உரையை நாம் பார்த்திருந்தோம். வக்ஃப் வாரிய திருத்த மசோதாவை எதிர்ப்பவர்களை வரலாறு மன்னிக்காது. இந்த திருத்த மசோதாவில் மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது, மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளின் அதிகாரம் அதில் நிறுவப்பட்டுள்ளது என்றெல்லாம் அவர் மசோதாவின் மீது பேசியிருக்கிறார். விவரங்களை பின்னர் வரும் செய்திகளை நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.